सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से साथियों नमस्कार, राम राम आप सभी को। 5 मिनट वाले शो में साथियों फिर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान के त्योहार। और सबसे ज्यादा राजस्थान के त्योहार जो अगर मेलों की बात करें तो वह आप लोगों के भादवा के महीने में आएंगे। किसी महीने से सवाल पूछे ना पूछे, लेकिन भाद्रपद से 100% सवाल पूछेगा। सबसे ज्यादा आंकड़े हैं और वही बात कि आप लोगों को एक त्योहार याद करने के लिए 4 बातों की आप लोगों को आवश्यकता होगी। नंबर 1, पहला महीना और वो महीना भी हिंदी महीनों के अनुसार। दूसरा, वो पक्ष कौन सा है, वो कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है, ये आपको मालूम होना चाहिए। वो कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि है। एकम से चतुर्दशी कृष्ण पक्ष में भी आया और एकम से चतुर्दशी शुक्ल पक्ष में भी आया। जहां आपके पास कृष्ण पक्ष था तो उसका अंतिम दिन था वो अमावस्या का था, और जहां आपके शुक्ल पक्ष था वो अंतिम दिन आपका पूर्णिमा का था। पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था कि आप लोग कृष्ण पक्ष का मतलब जो अंधेरी रात होती है उसे हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं, और कृष्ण पक्ष को हम लोग बदी पक्ष भी कहते हैं। इसी प्रकार से जो उजाली चांदनी रात होती है उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और शुक्ल पक्ष को हम सुदी पक्ष भी कहते हैं। तो बहुत शानदार ट्रिक्स के साथ मैं आप लोगों को ये बात पढ़ा रहा हूं। देखिए आप लोग, ये वैसे याद नहीं होंगे आप लोगों को, ये गीत गाने पड़ेंगे तब याद होंगे साहब। हमारे पास यहाँ पे नौमी है, देखिए आप लोग इधर, लेकिन ये पक्ष कौन सा है, कृष्ण पक्ष। और नौमी हमारे पास इधर भी है, लेकिन ये पक्ष कौन सा है, शुक्ल पक्ष। दोनों पक्ष अलग अलग है। यहां पे आप नौमी में देखेंगे कृष्ण पक्ष में तो गोगा जी का मेला है, और आप लोग शुक्ल पक्ष में देखेंगे नौमी को तो वीर फत्ता जी का मेला है। अब साहब दोनों में झगड़ा हो गया, वीर फत्ता जी में हो गया और वीर गोगा जी में हो गया। ये वीर फत्ता जी कह रहे हैं भाई देखिए ऐसा है, मैं तो गोरा हूं क्योंकि मैं शुक्ल पक्ष में हूं, और गोगा जी महाराज कह रहे हैं देखो भाई मैं तो काला हूं लेकिन सामान मेरे पास ज्यादा है आपसे। इन्होंने कहा कैसे, तो पहले बोलेंगे, ध्यान रखना आप लोग, वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी ने कहा मेरे मेले से एक दिन पहले राधा का जन्म हुआ, मतलब राधा अष्टमी, और राधा के जन्म से एक दिन पहले देव नारायण जी का जन्म हुआ। गीत गा रहे हैं कौन, वीर फत्ता जी, कि मेरे मेले से एक दिन पहले राधा का जन्म हुआ और राधा के जन्म से एक दिन पहले देव नारायण जी का जन्म हुआ। आप बताइए गोगा जी महाराज आपके पहले क्या हुआ। तब गोगा जी कह रहे हैं देख भाई, मेरे मेले से एक दिन पहले कृष्ण का जन्म हुआ, और कृष्ण के जन्म से पहले एक दिन पहले बड़ी सप्तमी आती है। मतलब कि आज हमारे पास छठ है, कल हमारे पास सप्तमी है, परसों हमारे पास अष्टमी है। भगवान कृष्ण का जन्म परसों होगा तो परसों हमारे पास क्या होगी, अष्टमी होगी, ठीक है। कल हमारे पास सप्तमी है और आज हमारे पास छठ है। तो साहब हमने सोचा कि इतना काम किया हम लोगों ने छठ के दिन कि खूब हल चलाए, और हल चला के हम लोग ऊब गए। मतलब हल छठ और ऊब छठ, बलराम जी का जन्म भी यही हुआ। तो कल का दिन हमारे पास सप्तमी का आया तो हमारे पास में कोई काम ही नहीं रहा। जब काम ही नहीं रहा तो दिन नहीं कट रहा, जब दिन नहीं कट रहा इसका मतलब बड़ी सप्तमी हो गई, और फिर भगवान कृष्ण का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो इसी को हमको गीत में कन्वर्ट करना है। देखिए वीर गोगा जी ने कहा मेरे मेले से एक दिन पहले श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और श्री कृष्ण के जन्म से एक दिन पहले बड़ी सप्तमी आती है, और बड़ी सप्तमी से एक दिन पहले हल चला के ऊब गए थे। हल छठ कह दीजिए, ऊब छठ कह दीजिए, और इसी दिन बलराम जी का जन्म हुआ। फिर से आप दोहराइए, इस बात को बार बार दोहराना पड़ेगा तब आपको याद होगा। उधर वीर फत्ता जी है, इधर गोगा जी। वीर फत्ता जी ने कहा मेरे मेले से एक दिन पहले राधा का जन्म हुआ, राधा के जन्म से एक दिन पहले देवनारायण जी का मेला आता है। इसका मतलब नौमी को वीर फत्ता जी मेला, अष्टमी को राधा अष्टमी भरतरी का मेला दधीची जयंती, और सप्तमी को देवनारायण जी का मेला। अब बारी किसकी आई, गोगा जी। गोगा जी कह रहे हैं मेरे मेला यानी नौमी से एक दिन पहले श्री कृष्ण का जन्म हुआ, श्री कृष्ण के जन्म से एक दिन पहले बड़ी सप्तमी आती है, और बड़ी सप्तमी से एक दिन पहले हल चलाकर ऊब गए थे। बलराम ने खूब हल चलाए और ऊब गए। इसका मतलब हल छठ, ऊब छठ भादवा में कृष्ण पक्ष की छठ को आती है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी को बड़ी सप्तमी आती है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है, भाद्रपद की अष्टमी को नौमी को वीर गोगा जी का मेला आता है। अब रामदेव जी आ गए, बोले भाई तुम क्या कर रहे हो। बोले हम झगड़ा कर रहे हैं। बोले तुम्हारा झगड़ा क्यों कर रहे हो। बोले राजस्थान के विद्यार्थियों को हमको याद करवाना है, कंपटीशन वालों को त्योहार याद नहीं होते। अच्छा, तो रामदेव जी ने कहा मैं भी बोलूंगा। भाई आप भी बोलो। अब आपको ध्यान रखना है रामदेव जी का मेला द्वितीय से शुरू होता है, क्योंकि बाबा रामदेव जी जन्म हुआ वो भाद्रपद
शुक्ल पक्ष की द्वितीय को हुआ, इसलिए उस तिथि को बाबरा बीज कहते हैं। और एकादशी को भादुआ के महीने में समाधि ली, तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीय से एकादशी तक रामदेव जी का मेला चलता है। तो रामदेव जब गीत गाएंगे, रामदेव जी कहेंगे, तो वे कहेंगे मेरा मेला शुरू होने के एक दिन बाद, शुरू होने के एक दिन बाद, मेरे मेले से नहीं, मेरा मेला शुरू होने के एक दिन बाद। इसका मतलब द्वितीय से कहानी प्रारंभ कर रहे हैं। मेरा मेला शुरू होने के एक दिन बाद यानी तृतीय, हरि रोट तीज आती है। क्या आती है? हरि रोट तीज। हरि का मतलब क्या है? हरि तालिका तीज, हरियाली तीज भी कह सकते हो आप लोग इसे, और रोट तीज। क्लियर? तो हरि तालिका तीज, हरि ताली, माफी चाहूंगा, हरियाली तीज इसे नहीं कहेंगे, हरि तालिका तीज वो श्रावण में आएगी। तो हरि तालिका तीज, रोट तीज। तो एक दिन बाद हरि रोट, एक दिन बाद गणेश जी के चढ़ाई जाती है, पांडु को चूंगी देकर। यहां पे ये गणेश, त्रिनेत्री गणेश जी का मेला सवाई माधोपुर में है, पांडुपोल मेला अलवर में है, और चूंगी तीर्थ मेला है, ध्यान रखें आप लोग, एक बार पूछा भी गया था, तो वो आप लोगों के जैसलमेर में है। क्या कह रहे? रामदेव जी का मेला, मेरा मेला शुरू होने के एक दिन बाद हरि रोट तीज आती है, गणेश जी को चढ़ाई जाती है, पांडु को चूंगी देकर, मतलब गणेश चतुर्थी, पांडुपोल मेला और चूंगी तीर्थ मेला, ये सभी कहां है? चतुर्थी को। तो रामदेव जी ने कहा मेरा मेला शुरू होने के एक दिन बाद हरि रोट तीज आती है, एक दिन बाद गणेश जी को चढ़ाई जाती है, पांडु को चूंगी, चूंगी मतलब टैक्स, पांडु को चूंगी देकर एक दिन बाद ऋषि जी मनाते हैं। मतलब ऋषि पंचमी कब आएगी? पंचमी को। और पंचमी कौन सी? भादुआ में। और भादुआ में कौन सी? शुक्ल पक्ष की। यहां तक क्लियर? मेला शुरू होता है भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को। हरि तालिका तीज, रोट तीज कब आती है? भाद्रपद शुक्ला तृतीय को। भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को तीन त्योहार हम लोग पढ़ रहे हैं, मेले पढ़ रहे हैं। गणेश चतुर्थी यहां आती है, पांडुपोल मेला अलवर में लगता है, यहां है, चूंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में लगता है। कि एक दिन बाद गणेश एक दिन बाद गणेश जी के चढ़ाई जाती है, पांडु को चूंगी देकर, पांडुपोल मेला चूंगी देकर एक दिन बाद ऋषि जी मनाते हैं, यानी पंचमी को ऋषि पंचमी आ गई। ठीक है गुरु जी, यहां तक याद हो गया। अब देखिए आप लोग, वैसे याद नहीं होंगे आप लोग, आपकी जितनी ताकत हो लगा देना आप लोग, एक महीने में तो याद कर लेना, बिल्कुल नहीं होंगे। भादुआ आ जाएगा, सावन भूल जाएंगे, सावन कर ले भादुआ भूल जाएंगे, कार्तिक कर ले तो आश्विन भूल जाएंगे, और ये रोड़ा और पड़ जाएगा आप लोगों के शुक्ल वाला। अब यहां तो पता है आप लोगों को, भगवान कृष्ण काले थे, इसका मतलब ये सामान कृष्ण पक्ष में, राधा गौरी थी, इसका मतलब ये सामान शुक्ल पक्ष में। ये बात ध्यान रखना आप लोग। अब रामदेव जी कह रहे हैं और मेला, मतलब यहां से कह रहे हैं और मेरा मेला समाप्त होगा। इसका मतलब समाप्त कब हो रहा है हमारे पास में? एकादशी को। समाप्त कब हो रहा है हमारे पास? एकादशी को। और मेरा मेला समाप्त होगा उसी दिन। तो पहला पॉइंट तो रामदेव जी का मेला समाप्त होगा उसी दिन। जल झूलनी एकादशी आती है, रेवाड़ी का चार भुजा का विष्णु परिवर्तन करता है। फिर बोलिए, मेरा मेला, रामदेव जी ने कहा और मेरा मेला समाप्त होगा, मतलब एकादशी को समाधि ली थी रामदेव जी ने, और मेरा मेला समाप्त होगा उसी दिन। उसी दिन क्या होता है? जल झूलनी एकादशी आती है, ठाकुर जी की सवारी निकाली जाती है, जल झूलनी एकादशी आती है, रेवाड़ी का चार भुजा का विष्णु परिवर्तन करता है। लाइन लिख लेना, इसका मतलब रामदेव जी का मेला, जल झूलनी एकादशी, रेवाड़ी 11, चार भुजा का मेला और विष्णु परिवर्तन उत्सव यहां मनाया जाता है। वो चार भुजा नाथ का मेला है जो मेड़ता में वाला, ये राजसमंद वाला है। और मेरा मेला समाप्त होने से एक दिन पहले मतलब दशमी, और मेरा मेला समाप्त होने से एक दिन पहले मतलब दशमी, विश्वकर्मा तेजाजी खेजड़ली की डाली पर झूला झूलते हैं। ये ट्रिक्स नहीं है दोस्तों, ये केवल शब्दों का जमाव है। अनुभव होता गया, अनुभव होता गया, शब्दों का जमाव करते गए, शब्दों का जमाव करते गए। ट्रिक्स नहीं है, जिस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं वैसे मैंने इनको आगे पीछे लिखा है और उसी अनुसार लिखा है। अब देखिए यहां पे आप लोगों के चार मेले, चार त्योहार हैं। मेरा मेला समाप्त होने से एक दिन पहले मतलब दशमी को, और आराम से याद करेंगे, विश्वकर्मा तेजाजी खेजड़ली की डाली पर झूला झूलते हैं। तो ये लाइन ध्यान रह गई, पेपर में आएगा, ऑप्शन आएगा, तुरंत टिक कर जाएंगे। तो विश्वकर्मा जयंती, तेजाजी का मेला, खेजड़ली मेला जोधपुर वाला, जो नए जिला बनने के बाद जोधपुर ग्रामीण में आ गया, और आपके डाली बाई की समाधि, बाबा रामदेव जी की जो धर्म बहन, हमारे मेघवाल जाति की कन्या, हमारी बहन, उनका नाम डाली बाई है, रामदेव जी की धर्म बहन थी, ध्यान रखें। रामदेव जी ने समाधि एकादशी को ली, तो इन्होंने जो समाधि ली वो एक दिन पहले ली, दशमी को ली। तो समझ गए आप लोग। और मेरा मेला समाप्त होगा उसी दिन, राम जल झूलनी एकादशी आती है, रेवाड़ी का चार भुजा का विष्णु परिवर्तन करता है, और मेला समाप्त होने से एक दिन पहले
मतलब 10वीं को विश्वकर्मा तेजा जी खेजड़ली की डाली पर झूला झूलते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने आपको श्रावण का महीने में भी तीज आती है, भादवा के महीने में तीज आती है, श्रावण के महीने में तीज आती है, उस तीज को हम झूला तीज कहते हैं। और झूला झूलते हैं तो झूला हमें दिखाई देना चाहिए। देखने का मतलब क्या हो गया, शुक्ल पक्ष, उसे श्रावण तीज कहते हैं, जयपुर की तीज कहते हैं, छोटी तीज कहते हैं, मधुतालिका तीज कहते हैं। ध्यान रहे आप लोगों को, वो गौरी है, मतलब शुक्ल पक्ष में है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे बूंदी वाली तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, तो वो ध्यान रखना है भादवा के महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया को आता है। गीत गा सकते हैं हम लोग, सातुड़ी है, बड़ी है, कजली है, बूंदी तीज। तो ध्यान रखिए, सातुड़ी, बड़ी, कजली, बूंदी तीज, ये आपके बहादुर पद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को आता है। तो साथियों, ये आप लोगों की छोटी सी क्लास, आप लोगों के 10 से 15 मिनट की, मैं समझता हूं आप लोगों के आसानी से याद हो जाएगा, आपका हौसला बढ़ेगा। हम हर चीज को तरीके से पढ़ेंगे तो वो याद होगा, वरना हम लोग रट लेंगे, आज रटा कल भूला। तो इसे आप लोगों को 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, फिर 15-20 दिन बाद प्रैक्टिस कर लेना, तो फिर आप लोगों के दिमाग में छप जाएगा। ठीक है ना, इतना ही छपना है आप लोगों को कि आप लोग एग्जाम पास कर ले। इसका मतलब ये नहीं आप रट लें और इतना समझ जाएं कि आप लोग मेरी छुट्टी कर दे, आप पढ़ाना शुरू कर दे, इतना नहीं करना तुम लोगों को। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद, राम राम साहब।